there seems to be more rift. And this time, after Punjab, the rift seems to be widening in Bihar as well, with the JDU heading out and the Congress and RJD. Listen in fact, to what the reactions that we have got for you. Now, Ashok Chaudhary from the JDU has to say a lot about what is happening in Bihar. There's an infighting happening in Bihar. Let's go ahead and play out that reaction. देखिए, हमको लगता है कि भाई वीरेंद्र को नीतीश जी को समझने में अभी समय लगेगा। ये आरजेडी का कोई बयान है नहीं, ये भाई वीरेंद्र का मैं समझता हूँ कि व्यक्तिगत बयान है और आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व को इस तरह के बयानबाजी पर तत्काल रोक लगाना चाहिए। नीतीश कुमार ने इस प्रदेश की जनता के दिलों पर राज करते हैं। अगर नीतीश कुमार 43 सीटों पर आ गए तो उसके लिए नीतीश जी के और अपने मेरे नेता की कार्यप्रणाली का दोष नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी और उस समय की भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे, जो चाहते थे कि गठबंधन में बगल में मुंह में राम बगल में छुरी जैसा काम करके और उन्होंने नीतीश जी को कॉर्नर करने का प्रयास किया। एक राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हुए। ये नहीं कि कोई नीतीश कुमार को जनता ने वोट नहीं दिया और जनता के वोट से हार गए, वो ऐसी परिस्थिति क्रिएट की गई। खैर, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ये कहना कि लालू जी के आशीर्वाद से बने हुए नीतीश जी बिहार में अगर मुख्यमंत्री 18 वर्षों से हैं तो ये नीतीश जी की कार्यप्रणाली है, नीतीश जी का कार्य करने की जो व्यवस्था है, नीतीश जी का बिहार के मूलभूत संरचनाओं के विकास के लिए जो सोच है, 21वीं सदी का बिहार का जो उनका सपना है, उसके चलते बने हुए हैं। किसी के आशीर्वाद से और किसी के, और जो लोग भी टाई अप करते हैं नीतीश जी के साथ, वो अपना भला देख करके टाई अप करते हैं। ये कोई कहे कि परिस्थिति बस टाई अप करते हैं, हमको लगता है ये सब गलत है। बिल्कुल, राजनीति में तो खैरात में कोई गठबंधन करता नहीं है अशोक जी। तो दूसरी बात यह है कि नीतीश जी ने कन्वीनर पद को ठुकरा दिया, और क्या उनके मन में कुछ खटास है या कांग्रेस ने देरी कर दी, राष्ट्रीय जनता दल ने ठीक से समर्थन नहीं दिया, या सीट शेयरिंग में दिक्कत हो रही है? क्या दिक्कत हुई, क्या मन में खटास? क्योंकि इस पूरी गठबंधन के सूत्रधार जो हैं नीतीश कुमार जी ही थे। नहीं, हमको लगता है कि शुरू में ही अगर माननीय नेता को बनाया जाता इनिशियल स्टेज में ही तो ज़्यादा, अब क्योंकि समय कम है, परिस्थितियां बदल गई हैं, 5 राज्यों का चुनाव हो गया और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी चेयरमैन बने और ये कन्वेनर बने। तो हमारा, ये मेरा अपना व्यक्तिगत राय है, ये पार्टी का लाइन नहीं है। मैं, क्योंकि सवाल आप हमसे पूछें तो मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। मैं जितनी मुझे राजनीतिक सूझबूझ है, मेरी जितनी राजनीतिक समझ है, तो हमको लगता है कि जब एक आदमी व्यक्ति चेयरमैन खुद बन ही गया तो फिर कन्वेनर की आवश्यकता क्या है। और उन्होंने कहा कि हमसे ज़्यादा सीनियर लालू प्रसाद यादव हैं, उनको कन्वेनर बनाया जाए। तो इसलिए हमको लगता है कि इसलिए उन्होंने, कोई मतलब ये नहीं कि कोई मन में खटास है या कोई मन में, व्हेन यू वांट टू वर्क तो आपको अपना भी एक ना, योर अपना